भवन्तु साधिका सर्वे विनश्यन्तु निर्मुषिका अवस्था शामृतिर्यस्तु प्रसन्नोऽस्तु सदा नमामि यामनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तला भवानी भवसन्तापम् निर्वापं सदा शुभदाय शांता सर्वदा कुलवर्धना आयुर्वय यशो गुरुदेव श्री राम लाल महाप्रभु नमः। श्री हरि भक्त चैतन्य सद्गुरुवे नमः। श्री नित्यानंद महाप्रभुवे नमः। श्री चंद्रमौळ सद्गुरुवे नमः। श्री सूर्यानंद सिद्धयोगिने नमः। ओम मातृपितृ चरण कमले ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघिते यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओंकारं बिन्दुं सुयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम श्रीदेवाय करे न कर सके गुरु करे सो सात दीप नवखंड में सद्गुरु से बड़ा तो क्या हुआ सुधा चित्त और धिया गुणान में मिल गई नमन बहुअंतरा नमन बहुअंतरा नमन बहु जे तीनों बहुत नमः सीता छोड़ जे तीनों बहुत नमः सीता छोड़ कपट हृदय बसे कपट हृदय बसे परम पवित्र पुण्यात्माओं, सिद्ध योग सत्संग जिज्ञासुओं, नमन नमा तो क्या हुआ,
सुधा चितना ताही पार दिया दूना नवै ते मिर्ग ही कृपया जान। कि जिसका सीधा सरल चित्त नहीं है, अगर चित्त सरल हो, स्वभाव सरल हो, तो मनुष्य कल्याण की तरफ बढ़ता है। इसकी साधना भी काम आती है। बोलो, योग साधना के साथ साथ, तप के साथ साथ आपने अपना स्वभाव भी बदलना है। जैसा स्वभाव होगा उसी के अनुसार कर्म होगा, उसी के अनुसार आपकी गति होगी। तो जिसका सीधा सरल चित्त नहीं, उसका झुकना भी किस काम का। जिसके अंदर कपट है, छल है, जो झुकना नहीं जानता, जिसका स्वभाव सरल नहीं है, तो उसका झुकना भी बेकार होता है। यूं तो शिकारी भी शिकार करते समय 2 गुना झुक जाता है, पर उसके मन में पाप होता है। वो झुकना उसका दिखावा होता है, परंतु अपने बाणों से मृग को मार देता है। उसी प्रकार स्वार्थी व्यक्ति झुक झुक कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है और दूसरों को धोखा दे देता है। तो इसलिए इन स्वार्थियों से आपने बचना है और अपने कल्याण का रास्ता खोजना है, अपनाना है, तभी ये जीवन सफल होगा। नमन नमन बहुअंतराते नमन नमन बहुमान, जे तीनों बहुतैन में सीता चोरी। क्योंकि व्यवहारिक जीवन भी आपका परम पवित्र होना चाहिए, तभी साधना का फल मिलता है। पहले आहार वाला शुद्ध होना चाहिए, फिर विचार शुद्ध होने चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, तभी साधना आगे काम करेगी। और उसके लिए अपना संसार के जो छल कपट धोखे बेईमानियां हैं उनसे बचना है। नमन नमन में बहुत अंतर होता है, झुकने झुकने में बहुत बड़ा भारी अंतर होता है। जैसे कि कपट हृदय के नमन तथा निष्कपट हृदय के नमन में जैसे कोई सच्चा भक्त है, सच्ची श्रद्धावान, तो उसका झुकना कल्याणकारी होता है। और जो मन में कपट रख के झुकते हैं तो उसका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो पतन का रास्ता होता है। नवीन को स्वीकारने की आदतें भी बहुत होती हैं। चीता, चोर तथा कमान, ये तीनों भी बहुत झुकते हैं। चीता भी झुकता है, चोर भी झुकता है और कमान भी झुकता है, परंतु दूसरों के प्राण और धन का हरण करते हैं। इनका झुकना अच्छा नहीं है, प्राण घातक है, किसी की भलाई नहीं करते हैं, तो इसलिए झुकने में भी बड़ा अंतर होता है। तो ऐसा झुकना होना चाहिए जो मन वाणी कर्म से उस प्रभु के चरणों में झुककर अपना और सबका कल्याण चाहे, तो होता है। हृदय बसे केसु जो बहुत ही सुंदर फलता फूलता है, उसका फूल बड़ा सुंदर होता है, सुहावना होता है, पर उसके अंदर सुगंध नहीं होती। सुगंध रूपी जो गुण है ग्राही भंवरा नहीं बैठता। ऐसे ही जिसके हृदय में कपट का खरापन होता है, उसे गुणग्राही मधुकर जो लोग हैं समूल रूप से त्याग देते हैं। वो भंवरे उसको, जैसे टीसू का जो फूल है बड़ा सुंदर लगता है, पर उसमें सुगंध नहीं होती, ना ही उसमें मधु होता है, तो इसलिए वो भंवरे वहां नहीं जाते। उसी प्रकार जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, ऊपर से बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, झुकते हैं, अंदर से छलकपटी होते हैं, तो वो उनको त्याग देते हैं अच्छे लोग। क्या बनावे बाहरिया भीतर सोहोगा, क्षण शीक तू करे सारा जाने
शिप गए तू करे ये सारा जाना। तो बाहर क्या रूप बनाता है, बाहर मनुष्य क्या क्या दिखावे करता है, आप इस बाहरी दिखावे से क्या होगा? मनुष्य बड़े बड़े दिखावे करता है बाहरी, उससे कुछ नहीं होता। देखने समझने वाला असली काम तो भीतर से है, हृदय से होता है, अंदर से होता है। अंदर मन आपका कैसा है, हृदय आपका कैसा है। सो शिव शिव कर तू अनेक कपट बुराइयां करता रहता है, तू समझता है कि कोई देखता नहीं है, पर परमात्मा प्रभु राम कण कण पल पल की, आपकी क्षण क्षण की जानते हैं, और उन सबको अंतर्यामी परमात्मा राम जानता है, प्रभु जानते हैं। और भाव के तू सबसे छिपा सकता है, परंतु उस प्रभु से नहीं। इसलिए ये छिपा छुपाए ये छोड़कर जो चोरी चोरी से मनुष्य बुरे कर्म करते हैं या छिपाते हैं, प्रभु देखता है, उससे अपना कल्याण नहीं होता, उससे पतन होता है। इसलिए पतन का रास्ता छोड़कर सच्चे हृदय से प्रभु का चिंतन करना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए, अन्यथा ये इतना परम पवित्र जीवन समाप्त हो जाता है, आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है। तो योग ये एक सृष्टि एक यज्ञ है, महायज्ञ है। जो आप श्वास लेते हैं, प्राणायाम, ये भी यज्ञ है। और जीवन का जो सारा संचालन होता है ये यज्ञ रूप ही है। योग यज्ञ, योग साधना जो करते हैं योग यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, ये सारे यज्ञ हैं। तो योग की सिद्धि के लिए यज्ञ की भी बड़ी आवश्यकता होती है। योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और वैदिक सत्कर्म ये संपूर्ण यज्ञ होता है। तो यज्ञ भी योग का एक अंश है, योग का एक अंग है, योग का अंग है। तो ये मिलकर वो संपूर्ण योग बनता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादयन्य संभवा, यज्ञाद भक्ति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भवा। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न पर सभी प्राणी जीवित रहते हैं। पर्जन्याद अन्न संभवा, कि जब बारिश होती है, बादल होते हैं, वर्षा होती है, उससे फसल होता है, अन्न होता है। यज्ञाद भक्ति पर्जन्या, यज्ञ कर्म करने से वर्षा होती है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, और यज्ञ जो होता है सबके पुरुषार्थ से होता है। ये कर्तव्य कर्म करने से होता है, सेवा भाव से होता है, दान से होता है, और मिलकर इसी यज्ञ को करना होता है। तो पृथ्वी का वायुमंडल वातावरण भी सुधरता है। हमारे सभी देवता पृथ्वी के पुष्ट होते हैं, देवता मनुष्यों को पुष्ट करते हैं। तो इसमें फिर आपकी जो साधनाएं हैं, योग साधनाएं हैं, प्राणायाम इत्यादि, धारणा ध्यान समाधि और जप तप ध्यान ज्ञान विज्ञान, इनके लिए यज्ञ बहुत ही आवश्यक है। तो योग का ये एक प्रधान अंग है, यज्ञ भी। योग यज्ञ योग। तो गौ रूप धारणी और वृषभ आकार धारण किए हुए, गौ रूप पृथ्वी है, और वृषभ जो है, वृषभ का आकार धारण किए आकाश, धर्म जो है। धर्म को जिस समय कलयुग यहाँ पार्थिव आकार ग्रहण कर उत्पीड़न दे रहा था, कलयुग शरीर धारण करके हमको दुख दे रहा था, पृथ्वी रूपी गौ और बैल को, तो मतलब बैल रूपी धर्म को। तो उसी समय राजा परीक्षित वहां पहुंच गए थे। ये श्रीमद् भागवत में कथा है राजा परीक्षित की। ये इस यज्ञ के रहस्य को समझने के लिए, और उन्होंने
इस साने वाले दुष्ट का सिर तलवार से काट लेना चाहे, इसको मारना चाहा हूं। तो परीक्षित बड़े प्रतापी राजा थे, महान वंश के वो राजा थे, तपस्वी थे। परिस्थिति को भांपकर दुष्ट पर परीक्षित के सामने कमजोर कलयुग उनके पांवों पर गिर पड़ा और प्राण भिक्षा मांगने लगा। कलयुग परीक्षित के आगे गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि पापी हमेशा कमजोर होता है। बुरा कर्म करने वाले का हृदय बहुत कमजोर होता है। वो धर्म के आगे, सत्य के आगे टिक नहीं सकता। वो लोगों को डराने की कोशिश करता है, हंसाने की कोशिश करता है, पर सत्य का सामना नहीं कर सकता। तो इस पर राजा ने उससे कहा कि हे कलयुग, तुम जहां मत रहो और सत्य, व्रत और धर्ममय आचरण करो। ये अच्छा आचरण करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार करो तो रहो, ऐसे यहाँ नहीं रह सकते। तो ये ब्रह्मवर्त देश यज्ञ भूमि है। यज्ञ, यहाँ के ज्ञानी जन यज्ञ के विस्तार के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। यज्ञ भूमि में कलयुग का कोई काम नहीं, और सदैव और सर्वज्ञ यज्ञेश्वर भगवान का यज्ञों द्वारा पूजन करते हैं यहाँ लोग। यहाँ कलयुग का कोई काम नहीं, और यज्ञ में सदैव भगवान का ही पूजन होता है। और यज्ञ रूप भगवान सदा ही यज्ञ कर्ताओं के कल्याण का विधान करते रहते हैं। मनुष्य यज्ञ करते हैं तो भगवान यज्ञों द्वारा उनका कल्याण करते हैं। बोले यज्ञ करने से पृथ्वी के सारे जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी जितने भी देवता हैं, जो इस संजीव का, सृष्टि का संचालन करते हैं, यज्ञ से उनको ऊर्जा मिलती है, तो वो इस यज्ञ का संचालन करते हैं, मनुष्यों को पुष्ट करते हैं। तथा अवभोग रूपेण उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो यज्ञ करता लोग हैं तो देवता उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जिस बात की ये वायु सर्वव्यापी है, उसी बात को यज्ञेश्वर भगवान भी स्थावर, जंगम और सर्वज्ञ सब में ही निवास करते हैं। यज्ञ भगवान, वो यज्ञ भगवान विष्णु ही हैं, तो वो सर्वत्र, वो परिपूर्ण ब्रह्म है, वो सर्वत्र निवास करते हैं। तो आज कलयुग में यज्ञ प्रक्रिया का लोप हो जाने से दुष्कृतियों का बाहुल्य है। तो योग साधना में मन कैसे लगेगा? यज्ञ, धर्म, कर्म सब छोड़ दिए हैं, और यहाँ यज्ञ होता है, वहाँ कलयुग नहीं आता। तो यज्ञ के अभाव के कारण लोग मांसाहारी, पापाचारी, दुराचारी, व्यसनी हो गए। उसका इस कारण वहाँ कलयुग का प्रभाव होता है। और कली का प्रभाव चरम सीमा पर है, अत्यंत बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया उसका, क्योंकि यज्ञ, कर्म, धर्म लोगों ने छोड़ दिए। तो यज्ञ यदि करते रहे तो वातावरण भी शुद्ध होता है, और योग करने का भी उसमें लाभ मिलता है, क्योंकि वातावरण शुद्ध रहेगा तो आप प्राणायाम, ध्यान, साधना अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो यज्ञ योग भी एक जीवन का बहुत बड़ा अंग है। वस्तुतः यज्ञ का वेदोक्त आयोजन, शक्तिशाली मंत्रों का विधि पूर्वक बनाए हुए कुंड, शास्त्रोक्त तथा सामग्रियां जब ठीक विधान पूर्वक हवन की जाती हैं, तब एक दिव्य प्रभाव आकाश मंडल में फैल जाता है। यज्ञ का जो जड़ी बूटियों का जो असर है आकाश मंडल में फैल जाता है, वो आकाश प्रकाश। इसके फलस्वरूप प्रजा के अंतःकरण में प्रेम, एकता, सहयोग, सद्भाव, उदारता, ईमानदारी, संयम, नियम, सदाचार, आस्तिकता, पूजा, भजन, सद्बुद्धि, सद्भाव, सद्विचारों का आविर्भाव होने लगता है। तो यज्ञ से एक तो जीवन चलता है, और आचार विचार व्यवहार सुधरता है, परम पवित्रता आती है। मंत्रों से आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, और संतान भी आध्यात्मिक पुण्यात्मा होती है। स्वयं सद्गुणी और उच्च विचारधाराओं से परिपूर्ण संतान होती है। तो इस कारण यज्ञ से वातावरण बड़ा सुरम्य, पवित्र और आनंदमय बनता है। तो पुराने
पूर्व काल में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, सभी लोग यज्ञ करते थे, वातावरण बड़ा अच्छा रहता था, आदि व्याधि बीमारियां नहीं आती थी। ये विषाणु आजकल जो फैल रहे हैं, तो यज्ञ करने से इनका प्रभाव शांत हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं। पहले लोग यज्ञ करते थे तो किसी प्रकार के विषाणुओं का, कीटाणुओं का, वायरस आदि का प्रभाव नहीं होता। आजकल वायुमंडल दूषित हो गया है, प्राणवायु दूषित हो गई है दुष्कर्मों के प्रभाव से, तो इन जो ये कीटाणु विषाणु हैं, ये बड़ा दुख देते हैं समाज को और ये प्राण तक ले लेते हैं। इसलिए यज्ञ कर्म करते रहना चाहिए, उनका अनुष्ठान करते रहना चाहिए, तो कल्याण होता है। तो यज्ञ से वातावरण बड़ा सुंदर, परम पवित्र, सुरम्य बनता है कि आदि व्याधियों का भी नाश होता है। तो उसके बाद आप योग यज्ञ, प्राण यज्ञ कर सकते हैं। प्राणायाम जो आप कल जिसकी चर्चा चल रही थी कि सहित प्राणायाम ओम के साथ करना है, फिर ताल युक्त प्राणायाम भी बताया था, फिर सूर्यवेदी प्राणायाम और चंद्रवेदी प्राणायाम भी बताया था। तो इन प्राणायाम के साथ साथ आपने नादानुसंधान भी करना है, क्योंकि प्राणायाम ओमकार का ही रूप है। ओमकार, ओम ही बनता है। जब आप श्वास अंदर लेते हैं, कुंभ करते हैं, बाहर निकालते हैं, इससे ओम का नाद भी प्रकट होता है। उनसे प्राणायाम से नादानुसंधान भी होता है, तो इससे भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। यदि मनुष्य अच्छे ढंग से प्राणायाम करता हुआ नादानुसंधान करे, नाद का श्रवण करे, नाद को जागृत करे, शरीर के अंदर ये ओम का नाद चलता रहता है। जो श्वास आप लेते हैं, ये ओम का ही चक्कर चल रहा है, ये ओम का ही क्रम जो है, सर्कुलेशन है। आ ओ मा रेचक पूर्व कुंभल। तो अब योग किसको कहते हैं? योग, ये चर्चा चल रही थी शुरू से, जब ये शुरू किया था कि अति योगानुशासन योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ये योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को। इस निरोध की स्पष्टता कठोपनिषद में की थी, पीछे कठोपनिषद की कथा हुई थी, तो वहां इसका वर्णन किया था। वो क्या है? जदा पंचावितिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु कर्मा गतिम् योगमिति मन्यते स्थिरामिन्द्रियाधारणामम् अप्रमत्तदा भक्ति योगे प्रभाववाप्यतो। जिस काल में योगाभ्यास के बल से पंच ज्ञानेन्द्रिय, क्षेमा मन, सात्विक बुद्धि, पंच ज्ञानेन्द्रियां, छठा मन और सात्विक बुद्धि लय भाव को प्राप्त हो जाती हैं, उसको परम गति कहते हैं। तो लय भाव क्या है? लय योग क्या है? लय योग है, लय योग, लय क्रिया, ईश्वर में लीन होने की क्रिया, उसका वर्णन आगे करेंगे। तो ये नादानुसंधान से आप लय को प्राप्त हो सकते हैं, लय योग को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य और ब्रह्म स्थिति, निर्वाण और अमन स्वरूप प्रतिष्ठा भी इसी को कहते हैं। निर्वाण स्थिति भी इसको कहते हैं। नादानुसंधान, ओम का जो उच्चारण है, इसकी जो साधना है, इसी से कल्याण हो जाता है। तो यही बात योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव जी ने शिव संहिता में कही। योग जो ईश्वर भगवान सदा शिव आदि ब्रह्म का आदि रूप जो है, भगवान शिव जी ने शिव संहिता में योग का वर्णन करते हुए कहा है, निरालंबम मनाकृता न किंचित विचिन्तेत वृत्तिहीन मनाकृता पूर्ण रूपम स्वयं भवेत।
कि जिस समय जिस काल में सविकल्प समाधि के साधन से निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है, सबीज समाधि से निर्बीज समाधि सिद्ध होती है, मन दृश्य का चिंतन छोड़कर वृत्ति रहित हो जाता है। मन जो है विषयों का चिंतन छोड़ देता है और दृश्य का जो दिखाई देता है इसका चिंतन छोड़ देता है और वृत्ति रहित हो जाता है। तो उस काल में साधक स्वयं पूर्ण रूप हो जाता है, उसकी स्थिति बड़ी दिव्य हो जाती है, परमानंदमय होती है और वो ईश्वर के साथ उसका एकत्व हो जाता है। तो उपाधि विलयात विष्णु, इसके अनुसार अज्ञान की कार्य रूप वृत्ति ब्रह्म में लीन हो जाती है। अज्ञान की जो समस्त प्रकार की जो वृत्तियां हैं वो ब्रह्म में लीन हो जाती हैं और साधक ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। तो इस नाद के अनुसंधान से मनुष्य लय को प्राप्त होता है, लय योग को प्राप्त हो जाता है और साधक इस माया चक्र से छूट जाता है। जीव ब्रह्म का स्वरूप से तो अभेद है, जीव और ब्रह्म का स्वरूप से तो अभेद है, इनमें भेद नहीं है, स्वरूप एक ही है, परंतु उपाधिकृत भेद है। जैसे जीव शरीर के साथ संयुक्त होके इन पंचभूतों के साथ मिलकर ये माया के चक्कर में पड़ जाता है तो उस ब्रह्म से अलग दिखता है। योगाभ्यास के बल से उस उपाधि का लय कर लेने पर जीवात्मा को ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है। तो योगाभ्यास से इस भेद को मिटाकर मतलब जीव जो बंधन में पड़ चुका है, परमात्मा से अलग हो गया है, तो विषय वासना के चक्र में पड़ा हुआ उनमें बंध जाता है। तो योगाभ्यास के द्वारा जब वो भेद मिट जाता है तो ये ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए योग साधना को बड़ा महत्व दिया है, क्योंकि बड़ा जल्दी ईश्वर के साथ मिलाती है योग साधना। यही बात दक्षिणामूर्ति जी ने वेदांत जिंदिम में कही है। तो इसमें क्या लिखा है उन्होंने, ना जीव ब्रह्मणो भेदा स्वति रूपेण विद्यते स्फूर्ति भेदेन मानवम, ना जीव ब्रह्मणोर भेद प्रिय रूपेण विद्यते प्रिय भेदेन मानवम। तो जीव और ब्रह्म का स्फुरन रूपी वृत्ति से भेद, जब वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो ब्रह्म और जीवात्मा एक हो जाते हैं, स्वरूप से भेद नहीं है। तो इसी भेद को मिटाने के लिए ये मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है और इसमें सारे साधन भी मिलते हैं, समय भी मिलता है और मनुष्य अच्छी संगति में बैठकर गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके इस भेद को मिटाकर सदा के लिए परमानंद की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। फिर दोबारा इसका जन्म नहीं होता तो परमात्मा में ही इसकी स्थिति हो जाती है। चेतन में विद्या की जो उपाधि जगत की सत्यता स्वरूप का विस्मरण दृश्य में आसक्ति है, यही जीव दशा है। जीव दशा क्या है, मनुष्य क्यों भटकता है संसार में, कि अविद्या की जो उपाधि है, जो अज्ञान के द्वारा ये संसार दिखाई देता है, जितने विषय भोग जगत की सत्यता के ब्रह्म को नहीं जानने का प्रयत्न नहीं करते और संसार को सब कुछ मान लेते हैं जो दिखाई देता है। वास्तव में ये संसार सत्य नहीं है, पर इसी को सत्य मान लेते हैं और स्वरूप का विस्मरण, अपने आप का भूल जाना कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, और अपना जो ब्रह्म स्वरूप है उसको भूल जाना। दृश्य में आसक्ति जो दिखाई देता है उसमें आसक्त हो जाता है, मोहित हो जाता है आदमी, और यही जीव दशा है, यही संसार है, यही माया है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने मन के लय का सर्वोत्तम साधन नादानुसंधान अपने योग तारावली ग्रंथ में बताया है। शंकराचार्य ने योग तारावली ग्रंथ में भी लय योग का वर्णन है। तो लय योग अनेक प्रकार का है, अनेक प्रकार से मनुष्य लय योग की सिद्धि कर सकता है।
मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो कुछ आचार्य लोग, योगी लोग कुछ मुद्राओं को लय योग का साधन मानते हैं, अपनाते हैं। तो शिव जी ने लिखा है, सदा शिवोक्तानि सवादलक्ष्य लयावधानानि वसन्ति लोके नाथानुसार समाधिमेक मन्यामहे मंतव्यम लयानामं नाथानुसंधान नमोऽस्तु तुभ्यं त्वं मन्महे त्वत्पदम् अहं लयानामं भवत्प्रसादात् पवनेन सागं विलीयते विष्णुपदे मनो मे सर्वचितां परित्यज्य सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसन्धेयो योग साम्राज्यम इच्छता। योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव जी ने मन के लय होने का 1.25 लाख साधन बताए हैं। मन के लय होने के 1.25 लाख साधन हैं। उन सब में नादानुसार सुलभ और श्रेष्ठ है। ये नाद का अनुसंधान, नाद साधना, ओमकार की साधना जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताई। के नादानुसंधान, आपको नमस्कार है, आप परम पद में स्थित रहते हैं, आपके ही प्रसाद से मेरा प्राण वायु मन और मन ये दोनों विष्णु जी के परम पद में लय हो जाएं। योग साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो सब चिंताओं को त्याग कर सावधान हो, एकाग्र मन से अनहद नाद को सुनो, ओम के नाद को सुनने का प्रयास करो। तो ओम का नाद जब आप प्राणायाम करेंगे, इसी एक प्राणायाम को अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लेना चाहिए। फिर दूसरा शुरू करें, फिर तीसरा शुरू करें। इस प्रकार 8 प्राणायाम आप यदि कर लें तो उसमें किसी एक को पक्का अपनाना है, उसकी साधना करनी है। तो प्राण साधना प्राणायाम सिद्ध करके मनुष्य नादानुसंधान बड़ा जल्दी, नए योग को बड़ा जल्दी प्राप्त कर सकता है। तो शुक योगेंद्र के शिष्य श्री चरणदास जी ने भी अनहद नादों की महिमा गाई हुई है। अनहद नाद, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। आसन पद्म बांध कर से मूद कान की बारी रे। जिन्नी धुन में सुरत लगावो होत नाद जनकारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन। ओम के नाद में यदि मन लग जाए तो फिर और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल ओमकार की साधना से ही आप लय योग को प्राप्त कर सकते हैं, उस विष्णु पद को, परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। पर ये केवल सुनने की और सुनाने की बातें नहीं है, ये करने की है। इसके बिना अभ्यास किए वो लाभ नहीं होगा। मनुष्य के पास समय, आयु कम है, समय कम है, झंझट बहुत पाल रखे हैं, साधना का समय नहीं मिलता। तो मनुष्य को अपने कल्याण के लिए सबसे पहली प्राथमिकता जो है अपने अपने भजन ध्यान साधना को देनी हो गई। शरीर के निर्वाह के लिए 8-10 घंटे बहुत होते हैं, पर मनुष्य 24 घंटे पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, साधना नहीं कर पाता और भटकता रहता है। तो इसलिए मनुष्य को अपने लिए समय निकालना चाहिए। तो अनहद सम और न फल बरन्यो नहीं जाए, पढ़तर कुछ न दे सकूं तो सब कुछ है माए। 5 थे आनंद बड़े और मन ही बस होए, सुखदेव कही चरण दास से आपन आप जाए खोए। नाड़ी में सुषुमना बड़ी सो अनहद की मात, कुंभक में केवल बड़ा वैवाही का ताप। मतलब सब नाड़ियों में सुषुमना नाड़ी जो है ये सबसे बड़ी है, अनहद की माता है। ओम का नाद इसी सुषुमना नाड़ी से होकर अपने ब्रह्म रंध्र में जाता है, परम शिव के साथ मिलता है। कुंडली शक्ति को साथ लेकर जब ओम का नाद जागृत होता है तो कुंडली साथ साथ चलती हुई
सीधे ब्रह्मानंद में ये नाद पहुंचता है, परमात्मा में लीन हो जाता है ये जीव। कुंभक में केवली कुंभक सबसे बड़ा है, उसकी विधि भी बताएंगे। और मुद्रा में सबसे बड़ी मुद्रा खेचरी मुद्रा है। तो खेचरी मुद्रा से भी मनुष्य लय योग को प्राप्त करता है, शांभवी मुद्रा से भी करता है, योग मुद्रा से भी करता है, और योनि मुद्रा से भी मनुष्य लय को प्राप्त होता है। तो वैसे तो 1.25 लाख तरीका है, पर ये नाद योग, नादानुसंधान जो है, ये सबसे सरल और सीधा और उत्तम रास्ता है। अनहद सा मुद्रा बड़ी जो खेचरी, बाकी बहनी जान, अनहद सा बाजा नहीं और न सा सम ध्यान। नाद के समान कोई और साधन, बाजा या जितने भी नाद हैं, वीणा मृदंग इत्यादि नहीं है। जब नाद बजता है तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो नाद सुनने का अंदर अभ्यास करना चाहिए। तो 40 दिन की साधना से मनुष्य नाद को सुनना शुरू कर लेता है, और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते 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 वो नाद सिद्ध हो जाता है, और लय योग की स्थिति को प्राप्त कर लेता है मनुष्य। तो सेवक से स्वामी होवे सुने जो अनहद नाद, जीव ब्रह्म हो जाए है तो पावे अपनी आद। तो उस ब्रह्म पद को जीव प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है। और खिड़की खोली नाद के ते मिला ब्रह्म में जाए। तो प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा वो ब्रह्म की खिड़की खुल जाती है। खिड़की खोली नाद की खिड़की जब मनुष्य प्राणायाम के द्वारा खोलता है तो मिला ब्रह्म में जाए। तो ब्रह्म में ये जीवात्मा मिल जाता है। और 10 नाद के लाभ की ते महिमा कहीं ना जाए। 10 प्रकार के जो नाद हैं, इनकी महिमा अनंत है। 10 नदों के बाद नाद सारे मिलकर एक नाद ओंकार का बनता है। तो शिव संहिता में भी मन को लय करने में उत्तम साधन नाद ही कहा है। शिव पुराण में भी नाद को ही सर्वोपरि कहा है। नाम सिद्ध सदृश ना कुंभकम समम बलम ना खेचरी समम मुद्रा नाद सदृशो लया। के सिद्धासन के तुल्य कोई लाभदायक आसन नहीं है। सिद्धासन सिद्ध हो जाए तो समस्त आसनों का लाभ मिल जाता है। और केवल कुंभ के तुल्य कोई बल नहीं है। केवल कुंभ होता है कि जहाँ ऐसी मनुष्य प्राणायाम के द्वारा स्थिति प्राप्त कर लेता है कि जहाँ चाहो वहीं श्वास को रोक देने की जो समर्थ है। श्वास अगर अंदर है, यहाँ है, जिस चक्कर में पहुंचा है वहीं पर रोक देना, शांत होके बैठ जाना। तो जब केवली कुंभक हो जाता है तो इसके समान कोई कुंभक नहीं, इसके समान तुल्य कोई बल नहीं। खेचरी मुद्रा की बराबरी करने वाली और कोई मुद्रा नहीं है। खेचरी मुद्रा सर्वोपरि है, उससे अमृत पीने को मिलता है और मनुष्य लय योग को प्राप्त होता है। मन को लय करने वाले साधनों में अनहद नाद की तुलना करने वाला और कोई साधन नहीं है। ओम का नाद जो है, अनहद नाद, ये सबसे बड़ा नाद है, सबसे बड़ा साधन है उस ब्रह्म की प्राप्ति का। तो मन को लय करने के अनेक साधन हैं, परंतु उनमें नादानुसंधान ही उत्तम है, सर्वोत्तम नादानुसंधान है। तो अनहद नाद के प्रकट करने के, अनहद नाद को कैसे प्रकट करना है? तो पहले आपने अष्टांग योग का साधन करना है, यम नियमों का पूर्णतया पालन करना है, आसन भी करने हैं शरीर की शुद्धि के लिए, निरोग रहने के लिए, और फिर प्राणायाम करना है। तो प्राणायाम से नाड़ी जाल शुद्ध होता है, तो उससे नाद जो है बड़ा जल्दी प्रकट होता है, स्पष्ट होता है। तो हर एक मनुष्य के देह में लगभग 3.5 कोटि रोम है। 3.5 करोड़ रोम है मनुष्य के शरीर के अंदर, जो बाहर से ऑक्सीजन लेते रहते हैं, शरीर को पुष्ट करते हैं, बाहर से 5 तत्व ग्रहण करते हैं। जब साधक 3.5 कोटि परमात्मा के नाम का जप सदगुरु मार्ग से कर लेता है, 3.5 करोड़ जप जब हो जाता है गुरु मंत्र का,
तब अनहद नाद प्रकट हो जाता है, या ओम का नाद जब जाप 3.5 करोड़ हो जाता है, या अपने गुरु मंत्र का जाप हो जाता है, तो अनहद नाद प्रकट हो जाता है। ये तो जिनकी वायु की प्रकृति हो उनके लिए है। ये शरीर के अंदर 3 प्रकार की प्रकृतियां हैं, 3 तस्वीरें हैं, पित्त प्रकृति, वात प्रकृति और कफ प्रकृति। तो ये जाप का जो साधन है 3.5 कोटि, तो ये वायु की प्रकृति वो जिनकी उनके लिए है। और जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनकी तो नाड़ियां जल्द शुद्ध होने से 1.25 कोटि जप सदगुरु मार्ग करने से ही नाद प्रकट हो जाता है। पित्त प्रकृति वालों का जल्दी होता है, उस 1.25 करोड़ से ही ये नाद सिद्ध हो जाता है। 1.25 करोड़ जाप से ही नाद सिद्ध हो जाता है। प्राणायाम करते रहे तो उससे और जल्दी सिद्ध हो जाता है। और नाद 10 प्रकार का है। अभ्यास करते 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 10वां नाद जो बादल की गर्जना के तुल्य है, अनहद नाद दहर में जागे आत्मानंद में सभी दुख भागे, हे परमात्मा धर्म में की अमृत वर्षी समाधि लगाओ। तो जब बादल की गर्जना के तुल्य है प्रकट हो, तब 9 नादों को छोड़कर 10वां नाद ही सुनते रहना चाहिए। जब मेघ गर्जना आपको सुनाई दे, बादलों की गर्जना, तो सब 9 नादों को छोड़कर 10वें नाद को सुनना है। और 10वें नाद की पक्व अवस्था में प्राण वायु और मन ये दोनों ही लय हो जाएंगे। अनहद का नाद जब आप सुनेंगे, ओम का नाद, तो ये प्राण वायु और मन दोनों लीन हो जाते हैं उस नाद में। तो मन पवन का लय होने पर, मन और वायु का लय होने पर क्या होता है कि शेष में ब्रह्म पद ही रहता है। मन और वायु ये दोनों चंचल होते हैं, तो इनको वश में प्राणायाम के द्वारा या जप के द्वारा, साधना के द्वारा कर सकते हैं। तो ब्रह्म नाड़ी जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना वो ब्रह्म नाड़ी है, उसके भीतर प्राण वायु का प्रवेश होने पर नाद का प्रकट होना आरंभ हो जाता है। जब प्राणायाम के द्वारा मूलाधार से जब प्राण वायु शरीर के हड्डी के अंदर जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, उसमें जब प्रवेश करता है तो शनय शनय धीरे धीरे अनहद को सूर्य के बल से दक्षिण कान से सुनते जाना चाहिए। नाद जब प्रकट होता है तो उसको दक्षिण कान से सुनना चाहिए, दाहिने कान पर ध्यान देना, तो नाद को सुनते रहना। और अभ्यास की पक्व अवस्था में ये फल ये होगा कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ब्रह्म ज्ञान भी करा देगी। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो इस जीव का उद्धार हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है, आत्मानंद की अनुभूति होती है। तो अंत में कुंडलिनी शक्ति भी ब्रह्म में लय हो जाएगी। वो ब्रह्म तक पहुंचाने वाली कुंडलिनी शक्ति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है और जीव दशा नष्ट होकर ब्रह्म पद प्राप्त होता है, जन्म मरण कट जाता है और जीव सदा के लिए परमानंद परम पद में चला जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो कुंडलिनी जाग कर ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन करते। कुंडलिनी कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरु जी ने प्रार्थना पढ़ाई है, स्वयं भूलिंग को बैठी घेरे, ब्रह्मामृत की जाए सवेरे, अंतर में युग युग से सोई श्री कुंडलिनी शक्ति जगाओ। ये मूलाधार में जो कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में है, स्वयं भूलिंग को घेर कर बैठी हुई है, हे गुरुदेव ऐसी कृपा करो कि वो कुंडलिनी जागृत हो जाए और ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का भेदन करते हुए वो अपने परम शिव के साथ मिल जाती हैं दशम द्वार में। तो अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाती है कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है। तो जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती तब तक मनुष्यों का ज्ञान भ्रमात्मक और संशय युक्त ही रहता है, संशय ही संशय रहता है, भ्रम ही भ्रम रहता है। तो कल्याण की दशा को ये जीव प्राप्त नहीं होता। तो कुंडलिनी शक्ति गुरुओं की कृपा से भी जागृत होती है यदि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और समर्पण हो
तो साधना करते करते गुरु शक्तिपात करते हैं, उससे भी जागृत होती है, मंत्रों से भी जागृत होती है, औषधियों से भी जागृत होती है, और ये प्राणायाम ध्यान योग साधना से भी जागृत होती है, और गुरु कृपा से। तो जब तक कुंडली जागृत नहीं होती तो मनुष्य अज्ञान में ही पड़ा रहता है, ज्ञान नहीं होता। जब जागृत होती है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, सारे संशय मिट जाते हैं। तो अनुभव रहित शास्त्रीय ज्ञान नक्शे की बम्बई के तुल्य है। अनुभव रहित शास्त्रीय ज्ञान, जो शास्त्रीय ज्ञान है बिना अनुभव के वो नक्शे के समान है, अनुभव के बिना उसका कोई लाभ नहीं होता। और कुंडली जागरण के बाद का अनुभवी ज्ञान ऐसा होता है जैसे किसी ने 8 महीने घूम घाम कर किसी शहर की, बम्बई शहर की या किसी भी शहर की गली गली देखी हो, या वृंदावन की, दिल्ली की, कहीं की भी लगा हो। तो इसी कारण से चतुर साधकों को चाहिए कि योगानुभवी सदगुरु की शरण लेकर, जो अपना कल्याण चाहते हैं तो योग के अनुभवी उसकी शरण लेकर, गुरु की शरण लेकर कुंडली जागृत करें। इसके जागने पर ब्रह्म सम्यक ज्ञान अपने हाथ में आ जाता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और दृश्य रूपी ब्रह्म दृश्य के देखते रहने पर भी दुखदाई ना रहेगा। ये दृश्य जो है, इसमें रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा, और ना ही ये आपका कुछ बिगाड़ सकेंगे। तो हठ योग के साधन बहुत ही लाभदायक हैं कुंडली जागरण में, क्योंकि हठ योग जो है ये कुंडली उस ब्रह्म योग की प्राप्ति के साधन है, पहला आधार है। तो इन साधनों से शरीर की निरोगता, भजन में निर्विघ्नता, प्राणापान की समता और बिंदु जय इत्यादि अनेक लाभ होते हैं। तो हठ योग के 84 आसनों में सिद्धासन और पद्मासन मुख्य हैं। सिद्धासन और पद्मासन ये मुख्य हैं, इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। सिद्धासन की पक्व अवस्था में अपान प्राण में मिल जाएगा। सिद्धासन यदि दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए, 3 घंटे 36 मिनट अगर आपका आसन लग जाए, मतलब 1 तक आप बैठे रहें 3 घंटे 36 मिनट में, तो सिद्धासन सिद्ध हो जाता है। तो उस अवस्था में प्राण अपान अपने आप मिल जाते हैं। थोड़ा अभ्यास करने पर प्राण अपान एक हो जाते हैं। योनि के उत्पीड़न से अग्नि दीप्त होगी और कई प्रकार के रोग नहीं होंगे। तीनों बंद इस आसन में लगाने की पड़ते हैं। सिद्धासन में मूल बंद तो अपने आप लग जाता है सिद्धासन की मुद्रा में, उड्याण बंद और जलंधर बंद, ये तीनों बंदों का अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे बंदों का अच्छा अभ्यास हो जाएगा, बीमारियां भी नहीं होंगी। और सिद्धासन के समय मूल बंद और खेचरी मुद्रा करने से अपान वायु प्राण वायु में मिल जाएगा। सिद्धासन में यदि आप मूल बंद लगाएंगे और खेचरी मुद्रा करेंगे तो प्राण अपान अपने आप मिल जाएंगे। प्राण अपान जब मिल जाते हैं तो समस्त रोगों का नाश हो जाता है, मन उस ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है, सारी समस्त नाड़ी जाल जो है शुद्ध हो जाता है। प्राण और प्राणायाम और 3 बंदों के बड़े लाभ हैं, जो कल भी बताया था कि जो भी प्राणायाम करना है अपने, वो तीनों बंदों के साथ करना है। इसको बार बार अच्छी प्रकार सुनकर समझ कर फिर इनका अभ्यास करना है। तो प्राणायाम तीनों बंदों के साथ करना चाहिए। तो इनके लाभ क्या है? प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोगो क्षयो भवेत्।
अनुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगस्य संभवा प्राणायामर्दहि घोषं धारण्याभ्यश्च निर्विघ्नं प्रत्याहारेण संसर्गाणां ध्यानानीश्वरानुगुणानाम् समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव च न संशय दह्यन्ते ध्यानमानाना धातुना यथा मला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात् न बहि प्राणम् आयाति देहस्य मरणं चित्कुतः केवले कुंभके सिद्धे किन्ना सिद्ध्यन्ति भूतले सिद्ध्यति। तो गुरुगम्य प्राणायाम करने से सब रोग नष्ट होते हैं। कि गुरुओं से साधना काल में जैसे कोई योग शिविर लगा हो या जो सिद्ध गुरु लोग होते हैं उनके पास जाकर ये प्राणायाम अच्छे ढंग से सीखना चाहिए। गुरुगम्य प्राणायाम करने से सब रोग नष्ट होते हैं और प्राणायाम में गलती होने से सब रोगों की होने की संभावना रहती है। प्राणायाम जल्दबाजी में उतावलेपन में कभी नहीं करना चाहिए। ये अच्छे प्रकार सीखकर अच्छे ढंग से धैर्य से प्राणायाम को करना है और सही ढंग से करने पर तो समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं और गलत ढंग से करने से यही रोग हो जाते हैं। तो प्राणायाम के सम्यक होने से और बात पित्त कफ समता में रहने से शरीर निरोग रहता है। प्राणायाम से क्या होता है, बात पित्त और कफ तीन दोष जो है ये सम रहते हैं। तो सम रहने से कोई रोग नहीं होता। कुंभक में मन मल रहित हो जाता है। कुंभक जब करते हैं श्वास को बाहर या अंदर रोकते हैं तो उनमें मन जो है मल रहित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है। धारणा से पापों का नाश होता है। जो धारणा करते हैं, जो ध्यान का अभ्यास किसी विषय पर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उससे पाप नष्ट होते हैं। प्रत्याहार से इंद्रियों का जो विषयों से संसर्ग है वह छूट जाता है। प्रत्याहार से क्या होता है, इंद्रियों का संसर्ग छूट जाता है। ध्यान से परमात्मा का ज्ञान होता है। ध्यान से परमात्मा का ज्ञान होता है और समाधि से निर्लिप्त केवली भाव रूप मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये इनका लाभ है। तो अष्टांग योग जो है ये सब योगों का कर्म योग, राज योग है, सिद्ध योग है। तो इसको करना चाहिए। नाम चाहे जितने मर्जी ले लो योगों के, कई असंख्य प्रकार के योग हैं, पर जब तक करेंगे नहीं तो लाभ नहीं होगा। तो किसी एक को अच्छी प्रकार साध के साधना करके एक योग की, किसी प्रकार के योग की अच्छी प्रकार साधना कर लेने पर बाकी सारे सिद्ध हो जाते हैं। जैसे सोना अग्नि में मारने से मैल को छोड़कर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही प्राणायाम रूपी वायु निरोध से इंद्रियां प्रमाद रूपी अवगुण छोड़कर शुद्ध हो जाती हैं। आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, निद्रा ये सब दूर हो जाते हैं। और जिस योगी का प्राण बहिर्गमन ही नहीं करता उसकी मृत्यु कैसे? जो योग साधना से ऐसा हो जाता है कि प्राण अंदर ही अंदर अपने विचरण करता है और बाह्य प्राण से वो एक हो जाता है। अंदर वाले प्राण बाहर निकलते नहीं। तो फिर मृत्यु की, जीव की, योगी की मृत्यु नहीं होती। जिस योगी का केवल कुंभक सिद्ध हो गया उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं। वो केवली कुंभक जो है धीरे 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 सिद्ध होता है। और जिस योगी ने प्राण वायु अपने वश में करके केवल कुंभ को सिद्ध कर लिया है उसकी इच्छा मृत्यु होती है। देह रखे या ना रखे तो ये बड़ी ऊंची स्थिति है। तो सबसे पहले ये उसकी इच्छा के अधीन होता है, योगी की इच्छा। देह रखना नहीं रखना पर उसने अपने आप को साध लिया होता है। देह तो कपड़े बदलने के समान है। जैसे पुराने वस्त्र मनुष्य पुराने होने पर उनको फटने पर उनको उतार देता है, दूसरे नए धारण कर लेता है, उसमें कोई उसको तकलीफ कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार सिद्ध योगी पुराने वस्त्रों की तरह शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करते हैं या ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी इच्छा के अधीन होता है। तो भीष्म पितामह जी ने भी अपनी देह को 6 महीने के बाद त्यागा था।
दक्षिणायन में नहीं त्यागा, उत्तरायण में त्यागा, तो 6 महीने उस मृत्युशैया पर पड़े रहे। तो ये प्राण विद्या की महिमा है। उन्होंने इच्छा सिद्ध थी, उनकी इच्छा मृत्यु, तो प्राण सिद्ध था। तो यहाँ तक प्राण वायु कुंभक से निरुद्ध है, वहां तक मन भी वृत्ति रहित है और दृष्टि भी भ्रुकुटी में अचल है, भ्रुकुटी में। तो ऐसी अवस्था में काल का भय नहीं रहता है, मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो इसके लिए, इसलिए मनुष्य को बड़ी युक्ति से, विधि से प्राणायाम को करना है। क्योंकि जो पहले आपको बताए हैं उनका अभ्यास करते रहो, उसके साथ साथ ये नादानुसंधान करते रहना चाहिए। फिर आगे की भी कई प्रकार के प्राणायाम हैं, वो भी बताएंगे। पर यो जिस प्राणायाम का पता है या यो बताया है, उसका अभ्यास पहले आपको करना है। तो प्राणायाम करते समय पूर्व में मूलबंध, कुंभक में जलंधर बंद और रेचक में उड्डयन बंद करना ही चाहिए। जब रेचक करना है तो उड्डयन बंद जरूर लगाना चाहिए। पूर्व में कुंभक मूल बंद जरूर लगना चाहिए और कुंभक में जलंधर बंद लगाना। मूल बंद तो लगा ही रहना चाहिए और जलंधर बंद भी लगा लेना, और पेट को हल्का सा अंदर खींचे रहना चाहिए, तो वो उड्डयन बंद कहा जाएगा। जब रेचक करते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं, तो पेट पीछे पीठ के साथ लगा रहना चाहिए, पीछे जितना हो सके, तो इससे बड़ा लाभ होता है। ये तीनों बंद गुरु से ही सीखने चाहिए, ये सीख कर करने चाहिए अच्छी प्रकार। और मनमाना ढंग से करने से क्या होता है, हानि होने की संभावना रहती है। वैसे तो योग तो परम कल्याणकारी है, ये तो इसमें हानि की कोई संभावना नहीं होती। पर यदि गुरु आज्ञा से आप करेंगे, अच्छी प्रकार सीख कर धैर्य के साथ इसको करेंगे, तो ये अमृत के स्वरूप है। और यदि जल्दबाजी में या अशुद्ध खान पान करते रहेंगे और योग करते रहेंगे, ये हम योग करते हैं तो योग से ये नहीं होता, वो नहीं होता। अगर अशुद्ध खान पान करेंगे तो योग दुखदायी हो जाएगा। तो इसलिए योग के साथ साथ आपने अपने आहार को, अपने कर्म को, अपने विचारों को ठीक पवित्र रखना है, संयम नियम का पालन करना है। तो योग परम कल्याणकारी, परमात्मा को प्राप्त कराने वाला हो जाता है। तो मूलबंध और खेचरी मुद्रा के अभ्यास से अपान प्राण में जाकर मिल जाता है। मूलबंध गुदा द्वार को ऊपर खींचना, खींचे रखना है। तो उससे कई दोष, जो गुप्त रोगों के रोग होते हैं, उनके दोष, धातु और रज धातु संबंधी जितने भी दोष हैं, वो सारे ठीक होते हैं। और कई प्रकार के मानसिक शारीरिक दोष दूर होते हैं। और खेचरी मुद्रा के अभ्यास से प्राण अपान में जाकर मिल जाता है, प्राण वायु अपान वायु में मिल जाता है, तो योग प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। खेचरी मुद्रा इस जिह्वा को लंबी करके होती है, इसका अभ्यास करना होता है। चालन, दोहन या छेदन दो प्रकार से होता है। या तो उसका दोहन करना चाहिए, रोज जिह्वा मूल धोती करनी है, जीभ को अच्छी प्रकार साफ करना है। योग की सबसे पहली क्रिया जिह्वा मूल धोती है। जब भी आप दंत धावन करते हैं, दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, तो जीभ को तीनों उंगलियों से अच्छी तरह मुंह तक मलना है। फिर पानी डालकर उसको मल को बाहर निकाल देना है। फिर जो अगर किसी तीखी दातुन से आप दंत मंजन करते हैं, दातुन करते हैं, तो उससे भी जीवा को अच्छी प्रकार साफ करना है। फिर 3 उंगलियों से मूल तक, कंठ तक इसको अच्छी प्रकार साफ करना। तो क्योंकि जीवा के मूल में मल रहता है, तो मल ही चित्त को विक्षिप्त करता है, आलस, तंद्रा, निद्रा आती है। अगर जीवा को आप साफ करेंगे अच्छी प्रकार, तो कई प्रकार के रोग भी दूर होंगे, सारे शरीर की शुद्धि हो जाएगी, आलस, तंद्रा नहीं रहेगी, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत पड़ जाएगी अपने आप।
जाग जाएंगे और 80% रोग जो है वो कभी होंगे ही नहीं आप उस जीवाम बुद्धि। और इसका धीरे धीरे दोहन करना चाहिए, इसको धीरे धीरे खींचना चाहिए, फिर इसको मक्खन लगाकर इसको मलना चाहिए। मर्दन, दोहन, चालन और छेदन। छेदन वो काटा जाता है, वो कठिन क्रिया है, पर दोहन और चालन से ही इसको लंबी करके फिर इसका अभ्यास पीछे मोड़कर उस ललना चक्र में लगाना है गले के वो तालु मूल में। तो वहाँ जो ब्रह्मरंध्र को रास्ता जाता है वहां पर लगा देना है और वहां से अमृत पीने की वो कोशिश करनी है, यत्न करना है, तो वो अमृत मिलता है। तो खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं है, पर ढंग से करनी है। तो जिस साधक ने मूल बंद पक्का कर लिया है उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, और जैसे पंचमुखी महादेव जी अजर अमर हैं वैसे ही केवल कुंभक सिद्धि वाला योगी भी हो जाता है। और जलंधर बंद के लाभ हैं कि जलंधर बंद छोटी के को नीचे झुकाकर हृदय के चार ऊपर दृढ़ जमा ले। ये जो कंठकूप है विशुद्धि चक्र है, तो छोटी को वहां यहाँ पर लगाना है, ये जलंधर बंद है। इससे 16 आधारों का बंधन होता है। हमारे 16 प्रकार के आधार जो है पैर के अंगूठे से लेकर यहाँ तक 16 आधार चक्र हैं, उनका बंधन होता है। जलंधर बंद और महामुद्रा ये दोनों मृत्यु को हटाने वाले हैं। जो महामुद्रा का भी कल बताएंगे आपको, आज समय हो गया। तो महामुद्रा और जलंधर बंद और अड्यान बंद के लाभ मुनि ने कहे हैं। उदरे पश्चिमम स्थानम नाभि ऊर्ध्वम च कार्येत उड्यानो यासो बंदो मृत्यु मातंग केसरी अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो लयाम तदलयो न जायते मृत्यु रोगो रोगादिकम तथा के प्राणायाम में रेचक के समय नाभि पीछे खींचकर मेरुदंड से मिलाओ। जब रेचक करते हैं तो पेट को बिल्कुल पीछे मेरुदंड के साथ लगा देना। तो ये उद्यान बंद है। इसमें वायु सुषुम्ना में प्रवेश करेगा, अभ्यास करते करते अंत में ब्रह्मरंध्र में वायु का लय हो जाएगा। तो मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, इनका अभ्यास आपने गुरु से सीख कर करना है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इनको प्राणायाम के समय भी करना है और इनको बिना प्राणायाम के भी कर सकते हैं। अब इनका अभ्यास हर समय ध्यान रहना चाहिए। जब भी याद आए तो मूल बंद जो है उदा मूल को ऊपर खींचे रखना चाहिए, सकने पर फिर ढीला छोड़ दो। तो उससे गुप्त अंगों के जितने भी रोग हैं या रज धातु संबंधी जितने भी रोग हैं वो दूर होते हैं। तो ये हो गए मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। उद्यान बंद से मधुमेह आदि अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। नाद योग नादानुसंधान होता है, उनका नाद प्रकट होता है, कुंडली शक्ति जागृत होती है। सारे चक्रों का भेदन करते हुए ओम के नाद के साथ कुंडली ब्रह्मरंध्र में परमशिव के साथ जहाँ मिलती है, तो इस जीव का उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार आपको ये साधना अच्छे प्रकार गुरुओं से सीख कर करनी है। तो पहले दिन आपको सर्वोत्तानासन बताया था, प्राण के प्राणायाम के साथ उसको करना है। फिर स्कंद चालनासन बताया था, स्कंद चालन भाग 1, स्कंद चालन भाग 2, ऐसे। फिर ये इनको ऐसे भी चलाना, कंधों को दोनों को, ये कंधों के लिए, गर्दन के लिए, ये सारे रोग दोष दूर होते हैं इनसे। मतलब बड़े प्रेम से, बड़े धैर्य से, अनंत पूर्वक और बड़ी युक्ति से ये क्रियाएं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर उसको कपालभाति का भी बताया था।
ये 10 श्वास लेकर उड्डान बंद लगा देना है थोड़ी देर, फिर श्वास अंदर भर के मूल बंद और हल्का सा उड्डान बंद और जलंधर बंद लगा के रोकना है, और फिर थोड़ी देर रोककर गर्दन सीधी करके श्वास को बाहर निकाल देना है। तो ये 1 राउंड हुआ, ऐसे 5-7 राउंड प्रतिदिन करने, धीरे धीरे उनको बढ़ाना, तो ये कपालभाति बड़ा अच्छा लाभ देगी। और उसके बाद स्कंद चारण के बाद अग्निसार धोती है, वो बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और उसको लेट पीठ के बल लेट कर भी करनी है। पीठ के बल लेट कर टांगे पूरी तरह समतल बिछा कर और हाथों को बगल में रखना सीधे, ऐसे शवासन जैसे करते हैं, इस मुद्रा में लेट कर प्राण वायु को बाहर निकाल के, श्वास को बाहर निकाल के भारी रोकना और पेट को अंदर बाहर चलाना। एक श्वास में 7-8 बार चल जाएगा। तो इसको आपने 100 बार करना है, ऐसे श्वास बाहर निकाल के और थकने पर पुनः श्वास ले लेना, फिर श्वास बाहर निकाल के उसको अंदर बाहर 100 बार पेट को करना। तो इससे मधुमेह रोग कभी होगा नहीं, और यठाग्नि बढ़ेगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी, पेट का कोई रोग नहीं होगा, और किसी प्रकार के रोग की संभावना नहीं होगी, दीर्घायु होगी, और कुंडली शक्ति भी जागृत होती है इस अग्निसार से। तो अग्निसार में बीच बीच में आपने कुंभक ध्यान बंद लगाते रहना है। तो ये क्रियाएं कल बताएंगे, आज का सत्संग यहीं तक करेंगे। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता,